हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। टुडे वी विल डू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस अ चांस, मींस पॉसिबिलिटी कि किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल होगा वो कि नहीं होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मींस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि आज बारिश होगी। अब रेन होने के या ना होने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो होगी या नहीं होगी। हम मौसम को देख के कह सकते हैं भैया बादल तो बने हुए हैं, शायद हो भी जाए। कई बार सारा दिन बादल बने होते हैं बट फिर भी रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक पक्का नहीं है कि होगी होगी। तो दो केसेस हैं इसके टोटल। रेन के टोटल जो केसेस हैं वो 2 हैं, या तो रेन होगी या नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हो गए। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। रेन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल केसेस होने की, मींस फेवर क्या है इसमें? 1। रेन होगी तो 1। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2 हैं, या तो रेन होगी या नहीं होगी। तो 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन? 1/2। अब हमने पूछा कि ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नो रेन। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1, क्योंकि रेन नहीं होगी। हमने ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नो रेन की। तो 1/2। और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। दो टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड, या इंडिया और इंग्लैंड के एग्जांपल ले लेते हैं। क्या पहली जो टीम है, पहले कौन बैटिंग करेगी? इंडिया बैटिंग करेगी या इंग्लैंड बैटिंग करेगी? तो इसके लिए क्या होगा, हम एक कॉइन लेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। कॉइन में जो टोटल केसेस होते हैं वो 2 होते हैं। हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क्स में कि सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन कितने होते हैं हमारे पास? हेड और टेल। इसके टोटल जो केसेस हैं वो 2 ही हैं, हेड और टेल। ठीक है, अब टीम इंडिया ने मांग लिया हेड चाहिए हमें। ठीक है, तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पे हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं इसमें? 2। सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन 2, हेड और टेल। तो हमने हेड मांगा, तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। और टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि टेल भी तो 1 टाइम है उसमें, तो क्या होगी? 1/2। तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर हमने हेड मांग लिया तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है? 1। अगर टेल मांग लिया तो हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या है? टेल। तो टेल भी 1 टाइम है, हेड मांग लिया तो हेड भी 1 टाइम है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन में डाइस दी होगी। डाइस के जो सैंपल स्पेस है वो कितने होते हैं हमारे पास? सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, इसको डाइस भी बोल देते हैं, डाई भी बोल देते हैं। ठीक है, वो गोटा जिससे हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो वाला जिसके ऊपर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। मींस टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं इसमें? 6। ना 6 से एक नंबर कम होता है, ना ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमने डाइस को थ्रू किया। अब हम लूडो खेल रहे हैं, अब हमें गुट्टी खोलने के लिए 1 चाहिए। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल केसेस कितना है? 1। और 1 जो है उसमें 1 टाइम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। फेवरेबल केसेस मुझे तो 1 चाहिए ना, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है? 1। और 1 जो है 1 टाइम है। ठीक है, अब मान लो मेरी जो गुट्टी है वो बिल्कुल जाने वाली हूं मैं, मुझे 2 चाहिए। अब मैंने डाइस को थ्रो किया, अब मेरे लिए फेवरेबल केसेस 2 है क्योंकि मुझे 2 चाहिए। तो 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि जो 2 है वो भी 1 टाइम है, उस डाइस में जो 2 है वो 1 टाइम्स है, तो हमारे पास क्या होगी इसकी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी? 1/6। और देखते हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। ये जो डाइस हैं इसमें इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स हैं?
2 4 6, ये 3 नंबर्स हैं जो हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर है 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं 3/6, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें देखो ऑड नंबर भी 3 है, 1 3 5, 3 नंबर हैं जो ऑड है, तो 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कितनी आ गई 3/6, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो इस टाइप में आते हैं, या तो पॉइंट्स में आएगा, या डाइस में आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा, या फिर कार्ड्स में आएगा, या कोई भी जैसे मार्बल्स हैं, कलर्ड बॉल्स हैं, इस चीज में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ जाते हैं। हम हर सीक्वेंस का क्वेश्चन देखेंगे ताकि पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में आप इजीली कर पाओ। फर्स्टली हम देखते हैं कि कॉइन्स का अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह से करेंगे। लेट्स सी, टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉइन। A coin is tossed 20 times. The number of times head occurred is 12 and tail occurred is 8 times. What is the probability that a tail will turn upon the coin? क्या क्वेश्चन है कि एक कॉइन को 20 टाइम टॉस किया, ठीक है। जब हमने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने होंगे 20 टाइम्स। क्लियर। इसके बाद देखो द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्ड इज 12। अकर्ड मीन्स हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, अकर्ड मीन्स कितनी बार वो हेड या टेल हमारे पास आया है। द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्ड इज 12, जो हेड आया है वो हमारे पास 12 टाइम्स आया। जब हमने 20 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उसमें से 12 टाइम्स हेड आ गया, ठीक है। और हेड टेल कितनी बार आया, 8 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर टेल, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेल की। तो हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या है, टेल, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारे पास, कितनी बार आया टेल हमारे पास 8 टाइम्स। क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कि टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल क्या है हमारे पास, टेल, टेल कितनी टाइम्स आया 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 8, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 20, तो 8 अपॉन 20। क्लियर। अगर हम इसको काट दें 8/20 को तो क्या है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/5। एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक कॉइन को हमने 10 टाइम टॉस किया, एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज H H T H T T T H H H, ठीक है। ये हमारे पास 10 कॉइन को जब हमने टॉस किया तो ये आउटकम्स आए। अब हमें क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, ठीक है। हेड हैज अकर्ड, हेड कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टेल हैज अकर्ड, टेल कितनी बार आया 1 2 3 4। अब हमने क्या निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब हमारे लिए जो फेवरेबल केसेस क्या है, हेड है, तो हेड फेवरेबल केसेस हैं, तो ये कितने हमारे पास 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो क्या लिख देंगे हम 6/10। कटिंग कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3/5। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब हमारे लिए जो फेवरेबल केस क्या बन गया टेल,
टेल कितने टाइम्स आया हमारे पास? 4 टाइम्स। तब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, फॉर्मूला आपने वही रखना है अपना, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हमारी फेवरेबल क्या है? टेल। टेल कितनी बार आया? 4 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 10, क्योंकि 10 बार हमने एक कॉइन को टॉस किया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। इसमें हमने देखा कि हमने अगर एक कॉइन को टॉस किया, 10 टाइम टॉस किया, 20 टाइम टॉस किया, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हुई, कैसे हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि अगर हम दो कॉइन को इकट्ठा टॉस करते हैं तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। अब हम देखते हैं कि हम दो कॉइन को इकट्ठा टॉस करते हैं, फिर हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। दो कॉइन है, एकदम से हमने उनको टॉस किया, तो क्या आ सकता है? हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए। ये चार इवेंट ही आएंगे हमारे पास, ये चार आउटकम्स ही आएंगे। आप दो कॉइन ले लो, उनको टॉस कर लो, इन चारों के अलावा कोई भी इवेंट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये चार आउटकम्स ही बनेंगे। अब हम यहाँ इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। अ पेयर ऑफ कॉइन्स मींस 2 कॉइन्स हमने टॉस कर रहे हैं, कितनी बार? 8 टाइम्स। 2 कॉइन्स को 8 टाइम टॉस किया तो हमारे पास जो आउटकम्स है वो इस तरह से हैं, HH, HT, TH, TT, HT, HH, TT, HH, ये हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये दो तरीके से आते हैं, या तो इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें से एक पार्ट पूछ ले सिर्फ, या 2 पार्ट पूछ ले, ठीक है। या फिर आता है फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में, वो 3 मार्क्स में आ जाता है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन आया तो हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 8 टाइम्स टूज किया तो 8 ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? मींस टोटल केसेस कितने हमारे पास? 8, ठीक है। 2 कॉइन्स को 8 टाइम टूज किया। अब हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1? एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड की निकालनी है हमें। एक बार हेड है, ना ज्यादा बार ना कम बार। देखो 1 टाइम हेड, 1, इसमें एक बार हेड है, 2 3। अब हमारे पास 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड है, तो फेवरेबल केसेस कितना हो गया हमारे पास? 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड क्या आ गई? 3/8। अब हमें सेकेंड देखना है एग्जैक्टली 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, कम से एग्जैक्टली मतलब एक बार ही टेल आया ना, 2 बार ना ज्यादा बार, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, इसके भी 3 केसेस हैं, एग्जैक्टली 1 टेल। इसके बाद थर्ड हमें देखना है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार हेड आया, ज्यादा बार आ सकते हैं बट कम से कम एक बार आया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो इसमें 2 टाइम्स हेड भी आ जाएंगे, तो कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 6/8। कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड मींस टेल ओनली, जिसमें हेड तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिसमें हेड है ही नहीं तो वो कितने हैं? देखो 2 टाइम्स टेल है, 1 2। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। नेक्स्ट है हमारा नो टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, टेल ही होना चाहिए, मतलब दोनों हेड होनी चाहिए। तो कितना हो गया? 1 2 3।
तो फेवरेबल केसेस हो गए हमारे 3 और टोटल केसेस कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल 3/8। इसके बाद हमारा लास्ट है एग्जैक्टली टू हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। टू हेड में देखो 1 2 3, फेवरेबल केसेस 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/8। लेट्स सी नाउ फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनानी है हमें इसमें। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड हेंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। यहाँ पे पेयर ऑफ कॉइन्स हैं जिनको 8 टाइम टॉस किया गया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one head, exactly one tail, at least one tail, like this। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड और क्या बना रहे हैं, परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। फ्रीक्वेंसी टेबल में सिर्फ 3 कॉलम्स होते हैं, आउटकम्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या क्या बनाना है हमें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस, सब कुछ किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। इसमें हम कौन कौन से कॉलम लेंगे, फर्स्ट आउटकम्स, उसके बाद वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ हेड्स। इसके बाद टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल है तो फ्रीक्वेंसी तो आएगी। इन्होंने क्या बोला है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या बनाएंगे, परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, ये हमारी टेबल बनेगी। कितने कॉलम्स हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऑन द नंबर ऑफ हेड्स, हेड के बेस पे। तो पहले 2 टाइम्स हेड, क्योंकि पेयर ऑफ कॉइन है, 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया, 2 टाइम्स हेड, फिर 1 टाइम हेड। ठीक है, ये एक ही बात है, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। इसके बाद नो हेड, मतलब दोनों टाइम्स टेल आया, 2 1 0। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स के बेस पे। अगर यहाँ पे टेल लिखा होता तो इसको उल्टा हो जाता है, 2 टाइम टेल, 1 टाइम टेल, नो हेड। नो टेल मीन्स दोनों बार हेड आ जाता है यहाँ पे। अब देखो टेली मार्क्स, 2 टाइम्स हेड, यहाँ पे देखो 1 2 3। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टेली मार्क्स में, ये वाला 3, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ये वाला 3। ठीक है, इसके बाद एच टी और टी एच, देखो 1 2 3 4, कितनी बार है ये, 4 टाइम्स। इसके बाद नो हेड मीन्स दोनों बार टेल, दोनों बार टेल एक बार है। अब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमेशा इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर 8 टाइम्स टॉस किया है कॉइन को तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 आएगा। अगर यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स तो इसका टोटल 10 आएगा। अगर यहाँ 20 टाइम्स लिखा है तो इसका टोटल 20 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है हमें, इसका जो टोटल आया है इसको सबके नीचे लिख दो, 3/8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4/8, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/8। इसका टोटल हमेशा 1 आएगा। किस तरह से 1 आएगा, देखो 3/8 प्लस 4/8 प्लस 1/8, इनको प्लस करो, एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 8 है। ठीक है, जब नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम, प्लस कर दो, 8/8 मीन्स इसका टोटल हमारा आ जाता है 1। इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज।
परसेंटेज कैसे निकालनी है, 3/8 परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 300 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 37.5। 4/8 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 50.0। ठीक है, इसके बाद 1/8 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 8 12.5। इनका टोटल हमेशा 100 आना चाहिए, टोटल करके देख लेते हैं। कितना आ गया 100.0 मीन्स आ गया इसका टोटल 100। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता। अब हम देखते हैं कि अगर हम 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करें तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आते हैं। ठीक है, 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन को हमने इकट्ठा टॉस किया है, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, हो सकता है 1 में हेड 1 में टेल 1 में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में हेड आ जाए, हो सकता है इसमें 2 बार टेल आ जाए 1 बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए। ठीक है, तो ये 8 आउटकम्स हैं जो 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करने पे आ सकते हैं।